कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपका एम है 85 टू 90 परसेंटाइल स्कोर करने का कैट एग्जाम में, तो कौन से वो कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। तो उस पर एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आता है कि भैया ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए भी बताइए कि 85 परसेंटेज अगर आपका परसेंटाइल कट ऑफ अगर आता है ओबीसी कैटेगरी, तो उनको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो पूरा उसी पे होने वाला है। सो हे गाइस दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सभी लोग मस्त एंजॉय कर रहे होगे, वाइब कर रहे होगे। तो यार देखो, जब बात करते हैं हम लोग रिजर्वेशन की, तो कैट एग्जाम में आपको ये देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से एक ऐसा कॉलेज है, आप एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं आईआईएम लखनऊ। अगर आईआईएम लखनऊ में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 99.5 परसेंटाइल पे कॉल आ रही है। अब 99.5 परसेंटाइल हो सकता है 98, अगर बहुत अच्छी प्रोफाइल है उसको 98 पे भी कॉल आ सकती है, 96 पे भी आ सकती है, तो कॉल उसको आ सकती है। बट अगर वो कैटेगरी पे फॉल करता है, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी हो गया या एससी एसटी हो गया या फिर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है, तो वही सेम कॉल उसको ओबीसी के लिए 85 परसेंटाइल पे आ सकती है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो फिर आपको कैट का एग्जाम थोड़ा सीरियस होकर और देना चाहिए, बिकॉज आपके चांसेस कंपेरेटिवली सेलेक्ट होने के एक कॉलेज में ज़्यादा होते हैं। बट इसका एक गलत मतलब लोग ले लेते हैं कि भाई मैं तो कैटेगरी स्टूडेंट हूँ, मेरा 85 परसेंटाइल आ जाएगा और उसके बाद तो मेरे को आईआईएम मिल जाएगा या फिर कोई टॉप 20 स्कूल मिल जाएगा। मेरे भाई ऐसा नहीं होने वाला है। इस चीज़ को आप बहुत ही जल्दी अपने दिमाग में क्लियर कर लो, बिकॉज होता क्या है कि जो आपका कैट का स्कोर है उसका वेटेज डिवाइड हो जाता है। लेट सपोज मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूं आईएम अहमदाबाद का, तो आईएम अहमदाबाद में क्या होता है, कैट का जो वेटेज है वो सिर्फ 30% है। आपका उसके बाद 10th और 12th का स्कोर क्या है उस पर 10% डिवाइड है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कितना है उस पर डिवाइड है, उसके बाद आपके एकेडमिक्स वगैरह और एक्स्ट्रा करिकुलर में आपने क्या क्या किया है प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। उसके बाद रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो ये सारी चीज़ों में परसेंटेज डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल 30% वेटेज दिया गया है कैट का स्कोर, आपको कॉल आ गई, आपका इंटरव्यू हो गया, आपका सब कुछ हो गया। उसके बाद जब फाइनल मेरिट बैठेगी ना, तो वो इस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि लेट सपोज किसी के कैट में 99 आया था, कॉल आ गई, खत्म। अब अगर उसके 99 है तो 30 में उसको हो सकता है 30 मार्क्स मिल जाए। अगर उसका 95 है और 95 पे उसको कॉल आया, तो हो सकता है उसको 30 पे 26 मार्क्स मिले। तो ऐसे ही अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, अगर आपको 85 पे कॉल आ गया है, तो आपको जो वहाँ पे स्कोर मिलने वाला है वो नियरली अराउंड 20 टू 22, वो भी आपका डिवाइड इनका एक तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, उस प्रॉपर वे में डाइवर्सिफाई करके आपको स्कोर अलॉट किया जाता है। बट आपको इंटरव्यू देने का चांस मिल जाता है। अब अगर आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया है, तो उसमें अगर 20% की वेटेज है इंटरव्यू में, तो अगर आपको 20 आउट ऑफ 20 मिल गए, ग्रुप डिस्कशन में आपने अच्छा किया, रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट में आपने अच्छा किया, तो वहाँ पे आपको 20% मिल गए। रेस्ट उसके बाद आपका 10 12 ग्रेजुएशन, ये प्रोफाइल काफ़ी अच्छा था, तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिल गए। तो फिर तो आपका कॉलेज के अंदर ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा आईआईएम लखनऊ में, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब रही बात उन स्टूडेंट की जिनको लगता है कि 85 ले यार हो गया, बट उनका एकेडमिक्स खराब है, या फिर इंटरव्यू में उनको बोलना नहीं आता है, या फिर उनके साथ कोई भी ऐसा केस है कि आपका रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा नहीं हुआ वहाँ पे जाके, तो फिर आपके चांसेस जो होते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया में फिट इन होने के, वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो हाँ, रिजर्वेशन मिला है, बट रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि आप आ ही जाओ हमारे पास और आपका हो जाएगा। एक और चीज़ है जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। आप अगर इस चीज़ को ट्रेस करोगे कि जब कंपनी आपको, कॉलेज तो पढ़ाई करने को दे देगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है, अपने संविधान में रूल है, अगर आपको अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। वो एक पॉइंट होता है कि आपको वहाँ पे रिलैक्सेशन है, मैं इसके सपोर्ट और अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बट एक चीज़ हुआ करती है कि जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठते हो, तो वहाँ पे सब कुछ इक्वल है। आप जनरल कैटेगरी के हो तो भी आप इक्वल हो, आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, वहाँ पे जाके सब कुछ इक्वल माना जाता है। तो फाइनल आपका जो प्लेसमेंट है वो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है, आपकी कैटेगरी पे डिपेंड नहीं करता है।
तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आईआईएम में आने के बाद मेरा तो प्लेसमेंट लग जाएगा, भले चाहे मैं कैटेगरी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास टैलेंट है या नहीं, तो फिर ऐसा नहीं होने वाला है। डेफ़िनेटली आपको रिलैक्सेशन है, जिसके लिए मैं बोलता हूँ कि हर स्टूडेंट को जो कैटेगरी फॉल इन हो रहा है, भाई उसको आप कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखा के आप एनरोल लो। कॉल आने के बाद अपना 200% दो कि वहाँ पे जाके मुझे एफर्ट करना है कि मैं टॉप 10% के स्लैब में आ सकूँ। टॉप ऑफ द क्लास 10% में अगर आप आते हो तो आईआईएम लखनऊ में 40 एलपीए से ऊपर का पैकेज है। तो अगर आपका डाउट यहाँ पे ये वाला क्लियर हो गया है तो इट्स गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को और जान लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको कॉल आ सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं अपने ब्लैकी आईएम्स की बात करूँ, आप ओबीसी स्टूडेंट हो तो 85 पे आपको कॉल आ सकती है। बेबी आईएम्स और न्यू आईएम्स में आप 80 परसेंटाइल पे भी कॉल को एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। तो यहाँ से आपको कॉल आने के चांसेस है। उसके बाद आईएमटी गाजियाबाद कैंपस हो गया, एसपी जैन हो गया, आप आईएमआई दिल्ली ले लो, ये सब भी आपको 85 के अंदर ही कॉल कर देंगे अगर आप कैटेगरी में फॉल इन होते हो। वो सारे ही कॉलेजेस जो आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आपको एटलीस्ट एक कॉल देखने को मिल जाएगी अपने लिए। उसके बाद कन्वर्ट करना, कन्वर्ट ना कर पाना, ये सब आपके मेरिट, आपके टैलेंट पे डिपेंड करने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने वीडियो यहाँ तक देखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल दैट टेक केयर। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, डेफिनेटली जाके कमेंट करो। विद इन 24 आवर्स में वीडियो बना के दूंगा, आपका डाउट मैं क्लियर करके दूंगा।